हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, इतिहास की जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। शायद अब इतिहास की किताबों में कुछ नई बातें देखने को मिलेंगी। उत्तर और दक्षिण के बीच की जो एक खाई या एक, जैसे कह सकते हैं, दीवार, जो इतिहासकारों ने बनाई या जो कुछ भी अपने अपने वक्तव्य दिए आर्य और द्रविड़ के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का द्रविड़ से या फिर दक्षिण भारत से कोई लेना देना नहीं था। तो इतिहास में जो कुछ भी जिन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, किसी की कोई गलती नहीं मानते हुए बस इतना ही कहा जा सकता है कि सारी थ्योरियां अब कुछ परिवर्तित होने जा रही हैं। सबसे पहली बात, तमिलनाडु के थुथुकुटी, एक जिले का नाम है थुथुकुटी, में लोह युगीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। आयरन एज 1000 बीसी और तमिलनाडु के जो थुथुकुटी, ये जो लोह युगीन संस्कृति, आयरन एज के जो प्रमाण मिले हैं 1000 बीसी, और ये भी मिला है कि इस समय तमिलनाडु के सांस्कृतिक, व्यापारिक और अन्य संबंध थे। यानी ये लोह युगीन संस्कृति में तमिलनाडु का जो संबंध था, वो संबंध मिस्र के साथ था, रोम के साथ संबंध था, ईरान के साथ संबंध था। तो मिस्र, ईरान, रोम यानी पश्चिम के साथ संबंध था वो लोह युगीन संस्कृति में। तो अब एक नई थ्योरी आ गई सामने। अब द्रविड़ और आर्य को जो अलग बताने की थ्योरी, जो मैक्स मूलर के जमाने से चली आ रही है, तो वो भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अब दक्षिण भारत में ये जो लोह युगीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, अब इससे एक बार फिर से नई बातें सामने आएंगी। और 85, लगभग 85 प्रकार के जो हैं वो टूल्स मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कई प्रकार की सामग्री मिली है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में थिरुमल्लाई, तमिलनाडु में एक जिला है, उसमें सार्कोफेगस ताबूत मिला है। अब ये सार्कोफेगस ताबूत कहां पर चलता था? मिस्र में चलता था। और मिस्र में एक तीसरे राजवंश में जो तीसरे राजवंश के जो शासक हुआ करते थे, वो इस ताबूत का इस्तेमाल करते थे। तो ये ताबूत तमिलनाडु में कैसे आ गया? तो निश्चित रूप से तमिलनाडु के दक्षिण भारत का वहां से संबंध होगा मिस्र से। तो ये जो सार्कोफेगस ताबूत है, तो इसका मतलब क्या होता है? सार्को का मतलब होता है मांस, फेगस का मतलब होता है खाने वाला। और ये सार्कोफेगस जो ताबूत है, ये टेराकोटा का है, टेराकोटा का है। सार्कोफेगस ताबूत जो है, ये जो ताबूत है, ये टेराकोटा का है। और ये सार्कोफेगस जो ताबूत है, ये तिरुमल्लाई जो है जिले से मिला है। तमिलनाडु के तिरुमल्लाई के जो है मंडी, कुछ गांव का नाम है, वहां से ये मिला है। तिरुमल्लाई जिले से ये सार्कोफेगस ताबूत मिला है। ये ताबूत टेराकोटा का बना होता था। इसका मैं आपको डायग्राम बताने का जो है प्रयास करता हूं सार्कोफेगस ताबूत का। ये सार्कोफेगस जो ताबूत था, ये ताबूत जो है मिस्र की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये मिस्र में जो तोरा जो करके, जो ओरा करके जो तीसरा राजवंश हुआ करता था, वहां पर ये जो धनी लोग हुआ करते थे, धनाढ्य लोग हुआ करते थे, कुलीन वंश के लोग हुआ करते थे, वो इस ताबूत का इस्तेमाल करते थे। ये ताबूत थोड़ा जमीन से उठा हुआ होता था। तो तमिलनाडु में ऐसा ताबूत क्यों आ गया? कहां से आ गया? इसका मतलब तमिलनाडु का जो सांस्कृतिक या तमिलनाडु के जो संबंध थे प्राचीन काल में, वो मिस्र के साथ थे, रोम के साथ थे, यूनान के साथ थे, ईरान के साथ थे। और दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में कुछ थ्योरियां अब फिर से उन पर एक बहस होने जा रही है। बहस का मतलब यह है कि उन थ्योरियों को फिर से जो है एक बार दोबारा से स्पष्टीकरण किया जा रहा है।
क्योंकि मैक्स मूलर ने जो विलियम जोन्स और मैक्स मूलर के द्वारा जो लिंग्विस्टिक जो चीजें रखी सामने, वो सब की सब गलत साबित हो चुकी हैं। और उत्तर और दक्षिण के बीच की जो द्रविड़ वाली जो कहानी है, वो दोबारा से फिर से रिवाइज होने की कगार पे पहुंच चुकी है। तमिलनाडु में लोह युगीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, और जिन प्रमाणों से ये बात पता लगी है कि तमिलनाडु के यानी दक्षिण भारत के यूरोप यूनान के साथ संबंध थे, मिस्र के साथ संबंध थे, मेसोपोटामिया के साथ संबंध थे। तो फिर से नया इतिहास आ जाएगा सामने। अभी तक तो हम केवल सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल और कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम पढ़ते हैं जिनका संबंध मेसोपोटामिया से। अब देखिए तमिलनाडु भी जुड़ गया। तो इतिहास बदलेगा या नहीं बदलेगा, यही इतिहास की खूबसूरती है कि जो इतिहास एक चरणबद्ध तरीके से आगे चलता है, वो इतिहास एक दिन पुराना हो जाता है। नई रिसर्च, नई शोध फिर उसका जो है उसकी जगह उसको स्थानापन्न करके, प्रतिस्थापन करके उसके स्थान में देती है। आइए ये सार्कोफेगस का एक डायग्राम देखते हैं। ये सार्कोफेगस, ये जो ताबूत था जो टेराकोटा का था, आइए इसका डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम कैसा था सार्कोफेगस। तो ये कुछ इस प्रकार का ताबूत होता था, पत्थर का बना हुआ। कुछ इस प्रकार के ये ताबूत हुआ करते थे। और ये तमिलनाडु में ये जो तमिलनाडु है, यहाँ पर ये जो है लोह युगीन जो है हमें साक्ष्य मिले हैं इस तमिलनाडु में। ये लोह युगीन जो है हमें साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये कुछ और चीजें हैं, ये हड्डी है कुछ और। ये तमिलनाडु के थुथुकुटी एक जिले का नाम है, थुथुकुटी जो है यहाँ से मिले हैं। और ये सार्कोफेगस मिला है तिरुमल्लाई जिले से। तो ये लोह युगीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। अब टेराकोटा, पकी हुई जो मिट्टी होती है टेराकोटा तो टेराकोटा के जो प्रमाण मिले हैं, जो ताबूत, वो लगभग कुछ इस प्रकार का होता था। ये सार्कोफेगस जो ताबूत है वो कुछ इस प्रकार का होता था। सार्कोफेगस ताबूत ये कुछ इस प्रकार के सार्कोफेगस ताबूत हुआ करते थे। तो एक बार फिर इतिहास में बहुत सारी चीजें अब हमें नई देखने को मिलेंगी। तो यही इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोई भी बात इतिहास में अंतिम नहीं होती है। हमने जो इतिहास पढ़ा वो मैक्स मूलर, विलियम जोन्स के इतिहास का अब लगता है अंतिम बदलने का समय आ चुका है। धीरे धीरे आने वाले समय में ये जो हमें जो मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और ग्रीक तक दो दक्षिण भारत के संबंध मिल रहे हैं, तो इसको एक बार फिर कनेक्ट किया जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और जो लिंग्विस्टिक आधार पर जो विभाजन किया था आर्या और जो अन्य चीजों का, वो भी एक बार नई बातों के साथ हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।